वह तुम्हारे कदमों में होगी। यह वाक्य सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक मानसिक युद्ध का ऐलान है। लेकिन हर युद्ध जीतने से पहले दुश्मन की रणनीति समझनी पड़ती है। और यहाँ दुश्मन कोई महिला नहीं बल्कि उसकी अकड़ है, उसका व्यवहार जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चुनौती देता है, जो यह जताता है कि वह तुम्हारे बिना भी खुश है। लेकिन इस खेल में जीत उसकी नहीं होती जो ऊंचा बोलता है, बल्कि उसकी होती है जो अंदर से शांत रहकर खेल की चालें बदल देता है। उसकी अकड़ एक मास्क है, एक नकली चेहरा जो वह इसलिए पहनती है ताकि तुम्हारी अहमियत कम लगने लगे, ताकि तुम्हें लगे कि तुम उसके लिए मायने नहीं रखते। लेकिन हकीकत यह है कि जितनी ज्यादा अकड़ दिखती है, अंदर उतना ही ज्यादा असर होता है। लड़की जब किसी लड़के को लेकर इमोशनली इन्वॉल्व हो चुकी होती है, लेकिन उस पर कंट्रोल खोने लगती है, तो सबसे पहले वह अकड़ में आ जाती है। वह जानती है कि अगर उसने अपनी सच्ची फीलिंग्स दिखा दी तो वह तुम्हारे अधीन हो जाएगी, और यही उसका डर है। इसीलिए वह दूर जाने की कोशिश करती है, तुम्हें इग्नोर करती है, बातें कम करती है ताकि तुम टूटो और फिर वह जीते। लेकिन यहीं पर गेम चेंज होता है। अगर तुम स्ट्राइक बन जाओ, जब तुम उसकी अकड़ को देखकर परेशान नहीं होते, जब तुम अपनी भावनाओं पर काबू रखते हो, जब तुम उसे चुपचाप देखकर मुस्कुरा देते हो, तब उसके अंदर एक तूफान उठता है। उसे लगता है कि उसकी स्ट्रेटजी फेल हो रही है। वो सोचती थी तुम उसके बिना बिखर जाओगे, लेकिन तुम तो और निखर गए। और यहीं से उसकी फेमिनिन पावर डगमगाने लगती है। इस लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें उसकी अटेंशन की भूख को समझना होगा। महिलाएं अपने वजूद को किसी न किसी वैलिडेशन से जोड़कर रखती हैं। जब तुम हर बार उसकी बातें मानते हो, उसे मनाने की कोशिश करते हो, उसके गुस्से में भी उसे मनाने चले जाते हो, तब तुम उसे यह सिखा देते हो कि तुम्हारा प्यार अनकंडीशनल है, चाहे वह जैसा भी व्यवहार करे। लेकिन अगर एक दिन तुम रुक गए, बात करना बंद कर दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, तब उसकी दुनिया हिल जाती है। उसे लगने लगता है कि यह मुझसे ज्यादा खुद से प्यार करता है, और यहीं से उसका कंट्रोल टूटने लगता है। तुम्हें यह समझना होगा कि लड़की की अकड़ कभी उसके ईगो से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे बिहेवियर से पैदा होती है। जितना ज्यादा तुम उसे अपना टाइम दोगे, उतना ही वह तुम्हें ग्रांटेड लेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपने जीवन को अपना फोकस बना लोगे, अपनी बॉडी, अपने पैसे, अपने गोल्स पर, उस दिन वह खुद ब खुद तुम्हारे पास लौटेगी। उसकी अकड़ उसी दिन पिघलेगी जिस दिन तुम बिना कुछ कहे भी उसकी दुनिया से गायब हो जाओगे, क्योंकि साइलेंस उस आवाज से ज्यादा तेज मारता है जो बार बार बोले। उसकी अकड़ का इलाज है तुम्हारा बदलाव। तुम जब अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा कर दोगे कि उसके शब्द छोटे लगे, जब तुम्हारी आंखों में वह गहराई आ जाएगी कि वह उसमें खुद को ढूंढने लगे, जब तुम इतना शांत और कंट्रोल में हो जाओगे कि उसके ड्रामे उस पर ही भारी पड़ने लगे, तब वह टूटेगी। तब वह सोचेगी, क्या वह किसी और से बात करने लगा है, क्या वह मुझे भूल गया, और वहीं से उसकी रियल लाइफ का बवंडर शुरू होगा। तुम्हें समझना होगा, यह गेम इमोशन से नहीं, मास्टरमाइंड से जीता जाता है। जब लड़की तुम्हारी अहमियत को भूल जाए तो उसे याद दिलाना मत, बल्कि अपनी अहमियत इतना ऊंचा कर दो कि वह तुम्हारे बिना रहना ही भूल जाए। और यह तभी होगा जब तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे और एक स्टोइक की तरह अपने रास्ते पर चलने लगोगे। जब एक मर्द बोलना बंद कर देता है, जब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि शांति होती है, जब उसकी हर हरकत में ठंडापन, संयम और दूरी झलकती है, तब लड़की की आत्मा कांप जाती है। वह सोचती थी तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे, तुम रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, पीछे पीछे घूमोगे। लेकिन जब तुम खामोश रहकर भी उसकी पूरी दुनिया को हिला देते हो, तब उसकी अकड़ खुद अपने आप ढह जाती है। मौन एक ऐसा हथियार है जिसे अगर सही वक्त पर चलाया जाए तो सामने वाले को उसका ही प्रतिबिंब दिखा देता है। उसके हर इग्नोर करने वाले व्यवहार के जवाब में तुमने जो चुप्पी ओढ़ी, वह एक डायलॉग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। वह सोचती थी तुम टूट जाओगे, लेकिन जब तुमने जवाब देना बंद कर दिया तो असल में वही टूटने लगी, क्योंकि महिला का मन स्थायी नहीं होता। वह हर चीज में प्रतिक्रिया ढूंढती है। जब उसे तुमसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, जब तुम उसे अनदेखा करते हो, वह खुद को पूछने लगती है, क्या मैं अब भी उसके लिए मायने रखती हूँ? तुम्हें अपनी भावनाओं को मास्टर करना है। लड़की को सबसे ज्यादा डर उसी बात का होता है कि वह एक ऐसे मर्द को पसंद करने लगे जो खुद पर इतना कंट्रोल रखता हो कि उसके शब्दों और भावनाओं को भी डायरेक्शन दे सके। जब तुम उस पर डिपेंड नहीं हो, जब तुम उसे जरूरत नहीं एक विकल्प समझते हो, तब उसकी भावनाओं की दिशा तुम्हारी तरफ मुड़ती है, क्योंकि अट्रैक्शन वहीं से शुरू होता है जहां सर्टेनिटी खत्म होती है। उसके मैसेज का जवाब मत दो, उसकी स्टोरी मत देखो, उसे स्टॉक करना बंद कर दो। अपनी दिनचर्या इतनी व्यस्त और फोकस्ड बना दो कि उसका नाम भी तुम्हारे स्केड्यूल में फिट ना बैठे। लड़की को जब यह दिखता है कि तुम अब उसकी वैलिडेशन के भूखे नहीं हो,
तब उसके अंदर का फेमिनिन केओस एक्टिवेटेड हो जाता है। वह बार बार मिरर में खुद को देखेगी, नई फोटो डालेगी, इनडायरेक्ट बातें करेगी, क्योंकि वह जानती है उसकी वैल्यू तब तक ही थी जब तक तुम उसे देखकर मुस्कुराते थे। अब जब तुमने देखना बंद कर दिया, तब उसकी अकड़ उसे ही काटने लगी। इस खामोशी के पीछे तुम्हें एक कोल्ड लॉजिक रखना होगा कि अगर कोई इंसान तुम्हारी अहमियत नहीं समझता तो उसे समझाने का प्रयास मत करो, उसे मिस करने दो। जब तुम साइलेंस में चले जाते हो, लड़की उस साइलेंस को अपने गिल्ट और रिग्रेट से भर देती है, और फिर वही रिग्रेट उसकी अकड़ को पिघलाता है। वह सोचती थी कि वह क्वीन है, लेकिन जब उसके पास रिएक्ट करने को कुछ नहीं बचता और अटेंशन बंद हो जाता है, तो वह खुद को एक हारे हुए किरदार की तरह महसूस करने लगती है। यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसमें तुम उसका ब्रह्मास्त्र इग्नोर करना उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करते हो, लेकिन उसी इंटेंसिटी से नहीं, बल्कि बिना कुछ कहे पूरी डिग्निटी से। जब तुम शांत रहते हो और अपना ग्लो अप शुरू करते हो, जिम जाते हो, खुद को ग्रूम करते हो, नए लोगों से मिलते हो और खासकर ऑनलाइन दिखते हो, लेकिन उसे नजरअंदाज करते हो, तब वह सोचती है, इसका अटेंशन अब किसको मिल रहा है? क्या यह मुझे रिप्लेस कर चुका है? और यही सोच उसके दिमाग को उसी आग में झोंक देती है जिसे उसने तुम्हारे लिए जलाया था। जब लड़की को तुमसे जवाब मिलना बंद होता है, तो वह एक असहज स्थिति में चली जाती है जिसे हम साइकोलॉजिकल स्टार्वेशन कहते हैं। उसे अब तुम्हारी मौजूदगी की भूख लगने लगती है। लेकिन जब तक तुम वही मर्द बने रहोगे जो खुद के नियंत्रण में है, जो अपनी इनर पावर को प्रायोरिटी देता है, तब तक वह लड़ाई हारती रहेगी। और फिर एक दिन वह खुद इनिशिएट करेगी, खुद से मैसेज करेगी, वॉइस नोट भेजेगी या कोई बहाना बनाएगी, क्योंकि साइलेंस ने उसे बेजान बना दिया है। तो याद रखो, जो मर्द अपने मौन में ताकत भरना सीख जाता है, वह दुनिया की हर अकड़ तोड़ सकता है। लड़की की अकड़ उसके ईगो की सुरक्षा है, लेकिन जब उसकी ईगो को चोट लगती है, बिना इंसल्ट, बिना गुस्से के, सिर्फ कोल्ड डिटचमेंट से, तब वह ईगो खुद सरेंडर कर देती है। और वहीं से शुरू होती है उसकी इमोशनल हार। तुम जब तक उसके पीछे भागते हो, तब तक वह चलती रहती है, रुकती नहीं, मुड़कर देखती नहीं, क्योंकि उसे यकीन होता है कि तुम वहीं होगे, जैसे कोई बैकअप ऑप्शन, जैसे कोई भूखा प्रेमी जिसे वह जब चाहे पुकार सकती है। लेकिन जिस दिन तुमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, बिना कोई इशारा दिए, बिना कोई क्लोजर मांगे, उस दिन उसकी आत्मा कांप जाती है, क्योंकि महिलाएं उससे ज्यादा डरती हैं जिसे वह खो चुकी हो। लेकिन अब उसे रोकने का कोई तरीका ना बचा हो। याद रखो, इनडिफरेंस, उदासीनता एक मर्द का सबसे घातक हथियार होता है। एक ऐसी शक्ति जो ना तो चिल्लाती है, ना बहस करती है, ना एक्सप्लेन करती है, बस अपनी दिशा में बढ़ती है। और यही साइलेंस, यही उदासीनता उसके इमोशनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। उसे लगता है कि अब वह उस कंट्रोल में नहीं रही जो वह पहले तुम पर रखती थी। वह सोचती थी कि तुम हमेशा उसके ऑर्बिट में घूमते रहोगे, लेकिन अब जब उसने देखा कि तुमने अपनी दिशा बदल ली, तो उसके अंदर की अर्जेंसी बढ़ जाती है। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। लड़की तब तक तुम्हें नहीं चाहती जब तक उसे यकीन हो कि तुम उसे चाहते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी चाहत शांत हो जाती है, जैसे ही तुम्हारा रुख बदल जाता है, वह डरने लगती है कि कहीं तुम किसी और को ना चुन लो। यह डर उसकी सोच से बाहर का होता है, क्योंकि तुम अब उस जाल से निकल चुके होते हो जहां हर बात उसे खुश करने के लिए करते थे। अब तुम अपने स्टैंडर्ड सेट कर चुके हो, और यही वह पल होता है जब उसकी अकड़ अपने आप टूटने लगती है, क्योंकि लड़की की अकड़ तुम्हारे रिएक्शन से जिंदा रहती है। तुम जैसे ही रिएक्शन देना बंद करते हो, जैसे ही तुम अच्छे लड़के की छवि को छोड़कर एक मास्टर ऑफ इमोशंस बन जाते हो, तब उसका कंट्रोल खिसकने लगता है। और यहीं से शुरू होता है उसकी साइकोलॉजिकल क्रेविंग का दौर। अब वह तुमसे जुड़ी हर बात को नोटिस करेगी। उसने अपनी डीपी क्यों बदली? अब इसकी पोस्ट में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? यह तो मुझे बिना बताए कहीं बाहर घूमने चला गया। इसने मेरी स्टोरी देखी भी नहीं। हर वह चीज जो पहले तुम करती थी, अब वह करने लगती है, क्योंकि तुमने रिएक्शन देना बंद कर दिया है और डायरेक्शन लेना शुरू कर दिया है। लेकिन इस स्थिति को हासिल करने के लिए तुम्हें एक चीज का त्याग करना होगा, उससे जुड़ी हर उम्मीद का। जब तक तुम उसके रिस्पांस की आस में जीते हो, तुम कमजोर रहोगे। लेकिन जब तुम खुद को अपना जवाब बना लोगे, जब तुम खुद के अंदर वह कंप्लीटनेस ढूंढ लोगे जो पहले तुम उसमें तलाश रहे थे, तब तुम अजय बन जाओगे। क्योंकि एक पूर्ण मर्द ही अधूरी औरतों को पीछे मुड़ने पर मजबूर करता है। उसकी अकड़ को तोड़ने का सबसे सटीक तरीका है अपना ध्यान वहां लगाना जहां तुम्हारा विकास हो। जिम में खुद को बदलो, अपने पैसे पर ध्यान दो, अपने नजरिए में मर्दानगी भरो,
अपनी बातों में संजीदगी और चुप्पी में आग भरो। जब तुम अंदर से इतना ठंडा और मजबूत हो जाओगे कि कोई तुम्हें हिला ना सके, तभी तुम उसकी अंदरूनी दुनिया को हिला सकोगे। और तब जब वह देखेगी कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो कभी उसकी एक मुस्कान के लिए तरसता था, जब वह महसूस करेगी कि अब वह तुम्हारी जिंदगी का फोकस नहीं बल्कि बस एक भूत बन चुकी है, तब वह लौटेगी शायद ईगो के साथ, शायद माफी के बहाने, शायद यह दिखाने के लिए कि वह अब भी स्ट्रांग है। लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक तुम उस वर्जन में पहुंच चुके हो जो पहले सिर्फ सपने में था। याद रखो, तुम जब पीछे नहीं देखते तब हर कोई तुम्हें देखने लगता है। हर महिला की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका इमोशनली अटैच हो जाना, और सबसे बड़ा डर होता है कंट्रोल खो देना। जब कोई मर्द उसके दिल की डोर अपने हाथ में ले लेता है, बिना जरा सा भी शोर किए, बिना कोई वादा किए और बिना उसे छुए, तो वह लड़की सबसे ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि यह खेल अब फिजिकल या सोशल नहीं होता, यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। और अगर तुम यह गेम जीतना सीख गए तो उसकी अकड़ सिर्फ एक खोल बनकर रह जाएगी जिसे तुम अपनी नजर से भी तोड़ सकते हो। मनोविज्ञान के अनुसार इमोशनल कंफ्यूजन क्रिएट्स द डीपेस्ट बॉन्ड, यानी जब तुम उसे यह नहीं समझने देते कि तुम्हें उसकी जरूरत है या नहीं, तुम उसे हंसाते भी हो लेकिन बांधते नहीं, तुम उसे करीब लाते हो लेकिन फिर दूर हो जाते हो, तो उसका दिमाग तुम्हारे प्रति एडिक्ट हो जाता है। उसे लगने लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई समझ नहीं पा रहा और उसे तुम्हारा वैलिडेशन चाहिए, तुम्हारा एक्सेप्टेंस चाहिए। लेकिन जब तुम उसे वह नहीं देते, तभी से उसकी भावनाएं उसकी अकड़ को कुतरने लगती हैं। अब सवाल यह है कैसे? तुम उसके माइंड के अंदर इमोशनल लूप्स बनाओ। एक दिन उसे हंसा दो, बेहद करीब आओ, उसकी आंखों में देखो और कहो तुम अजीब सी हो लेकिन अच्छी लगती हो, और अगले दिन कोल्ड बन जाओ। उसकी बातों का जवाब धीरे धीरे दो, दिखाओ जैसे तुम्हारा ध्यान कहीं और है। फिर 2 दिन बाद कोई गहरी बात करो, उसे अपने जीवन की सच्चाई बताओ, फिर खामोश हो जाओ। यह इमोशनल हाइज एंड लोज एक लड़की को साइकोलॉजिकली बांध देते हैं, क्योंकि दिमाग वहीं रिपीट करता है जहां क्लैरिटी नहीं होती, और वह क्लैरिटी जानने के लिए वह बार बार तुम्हें ऑब्जर्व करती है, एनालाइज करती है, और वहीं से उसकी ईगो कमजोर होने लगती है। एक और शक्तिशाली माइंड गेम है लेट हर कम्पीट फॉर योर अटेंशन। लड़कियां तब तक अकड़ में रहती हैं जब तक उन्हें लगता है कि उन्हें जीतना नहीं है, बल्कि वह ऑलरेडी जीत चुकी हैं। लेकिन अगर तुम एक ऐसा मर्द बन गए जिसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसकी लाइफ बिजी और पर्पस ड्रिवन है, तो वह खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगेगी। तुम उसे डायरेक्टली जेलस मत करो, इनडायरेक्ट क्लूज दो। एक लड़की के साथ हंसते हुए रील डाल दो, किसी पार्टी में अपनी बोल्ड प्रेजेंस दिखा दो, या कोई ऐसी स्टोरी डालो जिसमें लिखा हो अब मैं सिर्फ उन्हीं के लिए हूं जो मुझे वैल्यू देते हैं। यह एक सल चैलेंज होता है। वह सोचती है कि तुम अब उसे चाह नहीं रहे, और जब कोई लड़की खुद को रिप्लेस होते हुए देखती है तो उसकी दुनिया बिखर जाती है, क्योंकि उस रिप्लेसमेंट से उसकी वैल्यू को चोट लगती है, और ईगो जहां घायल होती है वहां अकड़ खुद पिघलती है। अब बात करते हैं सबसे गहरी माइंड ट्रिक की, रिवर्स मिरर इफेक्ट। तुम उसकी हर आदत को उसका आईना बना दो। अगर वह तुम्हें देर से रिप्लाई करती है तो तुम उससे भी ज्यादा देर से जवाब दो। अगर वह शॉर्ट मैसेज भेजती है तो तुम सिर्फ सीन करके छोड़ दो। अगर वह तुम्हें इग्नोर करती है तो तुम उसका नाम तक मत लो। यह नकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल फीडबैक होता है। जब कोई लड़की देखती है कि उसका हर व्यवहार उसके ऊपर ही लौट रहा है, तो उसे एहसास होता है कि तुम उसके जैसी सुपरफिशियल गेम नहीं खेल रहे, बल्कि तुम एक लेवल ऊपर के खिलाड़ी हो। और तब उसकी सबसे बड़ी चिंता बन जाती है, क्या मैंने इसे खो दिया है? क्या यह मुझसे दूर जा चुका है? क्या इसका दिल किसी और ने जीत लिया? और जैसे ही यह विचार बार बार उसके मन में घूमते हैं, उसकी अकड़ डर में बदलने लगती है। डर खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर उसकी जगह किसी और के आने का। पर इस सब के लिए तुम्हें कंप्लीट कंट्रोल चाहिए, अपने मन पर, अपने वर्ड्स पर और अपने साइलेंस पर। तुम्हें इतना कंपोज्ड और कोल्ड बनना होगा कि वह तुम्हारी नजरों में जवाब ढूंढे, लेकिन तुम्हारी नजरें हर बार उसे और उलझा दें। तुम उसे छूकर नहीं सोचकर तोड़ोगे, तुम उसका हाथ नहीं पकड़ोगे, उसकी अटेंशन पकड़ लोगे, तुम कुछ कहोगे नहीं, लेकिन उसकी पूरी रात तुम्हारे ख्यालों में गुजर जाएगी। और वही दिन होगा जब उसकी अकड़ टूटकर उसकी आत्मा तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। तुम कुछ बोले नहीं, फिर भी उसका दिल धड़क जाए। तुमने उसका नाम ना लिया हो, फिर भी उसकी नजरें तुम्हें ढूंढती रहे। तुम किसी भी लड़ाई में शामिल ना हो, फिर भी उसकी सबसे बड़ी हार बन जाओ। यही होती है मर्द की असली ऊर्जा, एक ऐसी प्रेजेंस जो बिना शब्दों के भी असर छोड़ती है। और यह कोई जादू नहीं बल्कि सेल्फ का नतीजा है। जब तुम अपने जीवन के मास्टर बन जाते हो, अपनी मैस्कुलिनिटी के सोर्स को समझ जाते हो,
तब तुम्हारी प्रेजेंस ही उसकी पूरी अकड़ को गिरा सकती है। हर महिला के भीतर एक रहस्यमयी क्रेविंग होती है, टू सबमिट टू अ स्ट्रॉन्गर एनर्जी। नहीं, इसका मतलब ताकत से उसे दबाना नहीं होता। इसका मतलब है वह आकर्षण जो एक स्टोइक, साइलेंट और स्टेबल मर्द से पैदा होता है, जिसकी आंखों में आग होती है लेकिन चेहरे पर शांति, जिसके पास दुनिया की भीड़ है लेकिन फोकस सिर्फ खुद पर है, जो हर बार कुछ कहता नहीं लेकिन हर बार कुछ महसूस करा देता है। जब तुम उस स्तर पर पहुंचते हो जहां तुम्हें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती, तब महिलाएं नेचुरली इम्प्रेस्ड हो जाती हैं। अब सोचो, जब तुम किसी गैदरिंग में होते हो और सबको दिखाने की कोशिश करते हो कि तुम कितने आकर्षक हो, तो तुम चेजर बनते हो। लेकिन जब तुम एक कोने में खामोशी से खड़े होते हो, कॉन्फिडेंट, कामल और कंपोज्ड होकर, तब तुम द प्राय बनते हो और महिला सिर्फ उसी के पीछे जाती है जो चाह नहीं चुनाव बन चुका हो। इस मैस्कुलिन प्रेजेंस को डेवलप करने के लिए जरूरी है डिसिप्लिन। हर सुबह तुम्हारा उठना, वर्कू करना, कोल्ड शावर लेना, जर्नल लिखना, यह सब तुम्हारी एनर्जी को रिफाइन करता है। तुम बाहर जितने कंट्रोल में होते हो, अंदर उतना ही मैग्नेटिक बनते हो। आई कांटेक्ट, आंखें झुकी हुई हो तो वह तुम्हें मामूली मानेगी, लेकिन जब तुम डायरेक्ट देखोगे, स्टेडी, कॉन्फिडेंट, जजमेंट फ्री नजर से, तब वह एक पल के लिए भूल जाएगी कि दुनिया में और लोग भी हैं। लो टॉक, डीप वॉइस, स्लो टोन, तुम्हारी आवाज का टोन और बोलने का अंदाज एक हिप्नोटिक इफेक्ट डालता है। जितना धीरे और गहराई से बोलोगे, उतना ही वह तुम्हारी बातें अब्सॉर्ब करेगी और साइलेंस के बीच के पॉजेज उसकी ब्रीथिंग तक बदल देंगे। स्टिलनेस महिलाएं उन मर्दों को ऑब्जर्व करती हैं जो रेस्ट में भी पावरफुल लगते हैं, जो ज्यादा हिलते डुलते नहीं, जिनके जेस्चर्स मेजर्ड होते हैं और जिनकी चाल में वेट होता है, इमोशनल और फिजिकल दोनों। 5 पर्पस ड्रिवन ऑरा। जब तुम अपने काम, अपने मिशन, अपने गोल्स में इतने डूबे होते हो कि दुनिया तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं, बैकग्राउंड बन जाती है, तब तुम्हारा एक वाइब निकल चलता है, एक ग्रेविटेशनल पुल जो लड़की को खुद ब खुद खींच लाता है। अब सोचो, एक लड़की जो तुम्हें इग्नोर कर रही है, तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, वो अचानक तुम्हें देखती है। तुम्हारे अंदर एक कोल्ड साइलेंस है, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है और कोई कोशिश नहीं है उसे इम्प्रेस करने की। उसकी ब्रीथिंग तेज हो जाती है, उसका माइंड सोचने लगता है, इसका यह नया वर्जन कौन है? क्या यह अब किसी और के लिए तैयार हो गया? क्यों यह अब मेरी परवाह नहीं करता? और फिर वह खुद को मिरर में देखने लगती है, खुद से सवाल करने लगती है और वापस कनेक्शन ढूंढने लगती है। याद रखो, प्रेजेंस इज लाउडर देन प्रपोजल। तुम्हारा वाइब, तुम्हारा सेंट, तुम्हारा कॉल माइग्रेशन, यह सब ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं जो किसी शब्द से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। उसकी अकड़ तुम्हें देखकर तभी टूटेगी जब उसे लगेगा कि वह अब उस इंसान को मिस कर रही है जो कभी उसकी दुनिया का हिस्सा था, लेकिन अब एक पूरा ब्रह्मांड बन चुका है। और जब वह खुद चलकर आएगी, जब वह अपनी ईगो छोड़कर तुम्हारे सामने खड़ी होगी, तब तुम कुछ कहोगे भी नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान, क्योंकि अब वह तुम्हारी वैलिडेशन नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस मांग रही है। जिस दिन एक औरत को यह एहसास हो जाए कि वह तुम्हें खो सकती है, वह दिन उसकी पूरी मानसिक दुनिया को हिला देता है। वह दिन उसकी अकड़ की मौत होती है। वह दिन वह अपनी परछाई से डरने लगती है, क्योंकि तब तक उसने यह मान लिया था कि तुम हमेशा वहीं रहोगे, इंतजार में, प्यार में, गिल्ट में, उम्मीद में। लेकिन जब तुमने रुकना छोड़ दिया और वह देखती है कि तुम सच में आगे बढ़ने लगे हो, वह अपनी सारी ताकत खो देती है। फियर ऑन ऑफ लॉस, ये वो इमोशन है जिससे हर स्त्री डरती है। और जब यह डर किसी ऐसे मर्द से जुड़े जिसने उसे गहराई से महसूस कराया हो, तब यह डर उसकी नींदें चुरा लेता है। तुमने कभी उससे नजरें मिलाकर कहा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ? तुमने उसे वक्त दिया, दिल दिया, इज्जत दी, और बदले में उसने अकड़ दी। क्यों? क्योंकि इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो हर वक्त उसके पास होती है। औरत को लगता है कि उसकी चाल, उसका एटीट्यूड, उसकी नखरे सब तुम सह लोगे, लेकिन जब तुम एक दिन शांत होकर पीछे हट जाते हो और खुद को पूरी शिद्दत से अपग्रेड करना शुरू करते हो, तब वह सोचती है, क्या यह सच में मुझे भूल गया? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं? क्या यह अब मुझे रिप्लेस कर चुका है? यह सवाल उसे भीतर से तोड़ते हैं। इस फेज में तुम ना तो जवाब देते हो, ना इशारा, ना ही कोई ड्रामा, बस अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हो। और वहीं से वह तुम्हें एनालाइज करना शुरू कर देती है। वो तुम्हारे पोस्ट पढ़ेगी, तुम्हारे लिरिक्स समझेगी, तुम्हारी तस्वीरों को झूम करके देखेगी। वह जानना चाहती है, क्या अब वह उस जगह से गिर गई है जहां वह तुम्हारे दिल की रानी थी? और जैसे जैसे वह इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाती, उसकी अकड़ टूटती जाती है।
यह वह साइकोलॉजिकल टॉर्चर है जो तुम जानबूझकर नहीं बल्कि अपने साइलेंस और ग्रोथ से देते हो। उसका फेमिनिन ईगो जब गिरता है तब वह पहली बार अपनी भावनाओं से कनेक्ट होती है। तब उसे वह छोटी छोटी बातें याद आती हैं जो तुमने की थी, एक टच, एक कंसर्न, एक कॉल, एक खामोश केयर। और तब वह कंपेयर करती है तुम्हें बाकी लड़कों से और पाती है कि तुम जैसा कोई नहीं था। यहीं से शुरू होता है उसका इमोशनल रिग्रेट। लेकिन तुम्हें यहाँ रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें मतलबी नहीं लेकिन स्पष्ट बनना है। तुम्हें नफरत नहीं लेकिन दूरी में सम्मान रखना है, क्योंकि अगर तुम यहाँ भी सॉफ्ट पड़ गए वह फिर से गेम में वापसी कर जाएगी। याद रखो, लड़की की अकड़ तब तक जिंदा रहती है जब तक उसे लगता है कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जब वह तुम्हें मजबूत देखती है, सोशल लाइफ में एक्टिव, फाइनेंशियल गोल्स में तेज और पर्सनल लाइफ में फुलफिल, तब उसकी ईगो चूर चूर हो जाती है। तुम्हारी साइलेंस अब हथियार बन चुकी है, तुम्हारी दूरी अब पनिशमेंट बन चुकी है, तुम्हारा कोल्ड बिहेवियर अब उसका मिरर है। वह मिरर जिसमें वह खुद को कमजोर, अकेली और रोती हुई देखती है। और तभी एक रात जब वह अकेली अपने कमरे में होगी, सारे लोग ऑफलाइन होंगे, वो खुद से पूछेगी क्या मैं उसे खो चुकी हूँ, और उस सवाल का जवाब ही उसकी अकड़ की अंतिम मौत होगी। अब वक्त आ गया है उस आखिरी वार का, वो वार जो ना तलवार से होगा ना लफ्जों से, बल्कि तुम्हारी मौन उपस्थिति से होगा। याद रखो, जब तक तुम उसे जवाब देते रहोगे, तर्क करते रहोगे, सफाई देते रहोगे, वह खुद को ताकतवर समझेगी। लेकिन जैसे ही तुम चुप हो जाओगे, वह अपनी ही आवाज से डरने लगेगी। और जब कोई औरत अपनी ही सोच से डरने लगे, तब समझो उसका घमंड टूट चुका है। उसकी अकड़ को जड़ से खत्म करने के लिए तुम्हें उसके अंदर एक खामोश तूफान छोड़ना होगा। मतलब क्या? मतलब यह कि तुम्हें अब ऐसा बनना है कि तुम्हारा होना ही उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दे। जब तुम कमरे में दाखिल हो तो वह हंस भी नहीं पाए, और जब तुम ना हो तो वह चैन से सांस भी ना ले पाए। यह तभी होगा जब तुम्हारा प्रेजेंस इतना पावरफुल हो जाए कि तुम कुछ कहे बिना भी वह हर चीज महसूस कर ले जो तुम कहना चाहते हो। अब सवाल है, ये प्रेजेंस आता कैसे है? इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी नीडीनेस को मारना होगा। कोई भी औरत तब तक अकड़ दिखा सकती है जब तक उसे यह यकीन हो कि तुम उसके बिना अधूरे हो। लेकिन जैसे ही उसे यह लगने लगे कि तुम उसके बिना भी संपूर्ण हो, उसकी सारी अकड़ एक एक करके गलने लगती है। वह सोचती है जिसे मैंने नजरअंदाज किया, वह तो अब पहले से ज्यादा शांत, गंभीर और मजबूत हो गया है। आखिर क्यों? यह क्यों ही उसके मन में बेचैनी की शुरुआत है। अब तुम्हें उसके सामने ना तो गुस्से में आना है, ना ही तुच्छ व्यवहार करना है। तुम्हें एक स्टोइक मेल की तरह खुद को पेश करना है, बिना भावुक हुए, बिना टूटे हुए, बिना एक्सप्लेनेशन दिए हुए। जब वह सवाल पूछे तब भी मुस्कुरा कर देखना है, और जब वह बहाने बनाए तब भी अपनी आंखों में ठंडा तूफान लेकर उसे घूरना है। हर बार जब वह अपनी अकड़ से तुम्हें ट्रिगर करना चाहे तब तुम बस शांत रहकर उसकी आंखों में वह सवाल छोड़ दो, क्या अब भी तुम समझ रही हो कि तुम्हारा वैल्यू मुझसे ज्यादा है? याद रखो, हर औरत को ऐसा मर्द हमेशा याद रहता है जो उसे उसके घमंड के वक्त भी वैल्यू नहीं देता, और जो उसे सिर पर बिठाने की जगह खुद के लेवल पर चलने की कंडीशन रखता है। तुम्हें वही बनना है, एक कंडीशन सेटर। मतलब तुम उसे यह दिखा दो कि अगर वह तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहती है तो उसे अपने एटीट्यूड को इवॉल्व करना होगा। ज्यादातर मर्द एक ही गलती करते हैं, वो औरत को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो उन्हें समझाने के बजाय महसूस करना सिखा देता है, जिसकी मौजूदगी दिमाग में शोर नहीं करती बल्कि दिल में हलचल पैदा कर देती है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांतों से रूबरू करवाने वाली हूँ जो किसी भी महिला के दिमाग पर चुपचाप असर डालते हैं। ये कोई सस्ते ट्रिक्स नहीं है, ना ही किसी को फंसाने का खेल। ये उस मर्द की सोच है जो खुद को कंट्रोल करता है, अपनी वैल्यू बनाता है और भीड़ से अलग खड़ा होता है। और जब कोई मर्द इस लेवल पर पहुंच जाता है तो वही औरतें उसकी तरफ खींचने लगती हैं जिन्हें वह पहले सिर्फ दूर से देखता था। सबसे पहले समझो एक ऐसी ताकत जिसके बारे में बहुत कम मर्द जानते हैं, कंट्रोल्ड साइलेंस। जरा गौर करके देखो, जितना ज्यादा तुम किसी लड़की के करीब जाने की कोशिश करते हो, उतनी ही जल्दी वो पीछे हटने लगती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। जो चीज हमेशा मौजूद रहती है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, और जिसकी कमी महसूस होती है वही दिमाग में घूमती रहती है। यहीं से शुरू होता है साइलेंस का असली खेल।
सच यह है कि ज्यादातर महिलाएं हर दिन दर्जनों आवाजों से घिरी रहती हैं। किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी की तारीफ, किसी की बेवजह की अटेंशन। कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि खुद को जाने अनजाने में लो वैल्यू बना लेते हैं। लेकिन इन सब शोर के बीच एक ही मर्द उनके दिमाग में जगह बनाता है। वो जो हर वक्त बोलता नहीं, जो सामने आकर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, जो कम शब्दों में ऐसा असर छोड़ जाता है कि उसकी खामोशी भी याद रहने लगती है। साइलेंस मिस्ट्री पैदा करता है। जब तुम हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते, जब तुम अपनी पूरी लाइफ की कहानी खोलकर नहीं रखते, जब तुम हर सवाल का सफाई भरा जवाब देने से बचते हो, तो उसके दिमाग में एक सवाल जन्म लेता है, ये बाकी सब जैसा क्यों नहीं है, ये इतना अवेलेबल क्यों नहीं है। और यही सवाल धीरे धीरे तुम्हारे लिए स्पेस बनाता है। औरतें उस चीज की तरफ खींचती हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, और कंट्रोल्ड साइलेंस तुम्हें ठीक वैसा ही बना देता है।